हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.10 रनिंग में है। इस एक्सरसाइज में हम सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखिए, x अपॉन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, जहाँ पर x बिलोंग करता है 0 से 2 के क्लोज इंटरवल में। क्लियर है? ये एक रेशनल फंक्शन है। एक फंक्शन बटे दूसरा फंक्शन, उसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। देखिए, फंक्शन इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफाइन एट x इज इक्वल्स टू 1, जो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से 2 के बीच में। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाती है। इस वजह से अगर x की और 1 हमारे इंटरवल में आता है 0 से 2 के बीच में, तो डिनोमिनेटर 0, तो इसलिए नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2। दिस implies that function is not continuous for each x belongs to close interval 0 से 2। तो कंटिन्यूटी कंडीशन फेल होगी, और फेल होगी तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इस फंक्शन पर रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, कंडीशन फेल होगी कंटिन्यूटी वाली। इसके बाद चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। क्लियर है? इज ए रैशनल फंक्शन, इज ए रैशनल फंक्शन, और जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, फॉर विच इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। क्या इंटरवल दे रखे बेटा आपको? -1 से 4, -1 से 4। ठीक है, ये तो आपके पास होगी फर्स्ट कंडीशन, यहीं से स्टार्ट करते हैं हमने। इसके बाद बेटा सेकंड कंडीशन, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव होगा ये डिनोमिनेटर 0 होता है 5 पे, 5 हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10x 15 और 4 हो जाएगा 19, और डिवाइडेड बाई x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये चीज़ डिनोमिनेटर 0 कब होता है? 5 पे। 5 हमारे पास क्लोज इंटरवल में नहीं था, ओपन इंटरवल में क्या होगा? तो विच एग्जिस्ट फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 4। हाँ, 5 पे डिनोमिनेटर 0 होगा, जहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 5 हमारे पास है ही नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 4। ठीक है, इसके बाद तीसरी कंडीशन, फंक्शन की वैल्यू आप बताएंगे -1 पर। फंक्शन के लिए जब आप -1 पर बताएंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। -1 को -3 करेंगे तो +3 और -4, और डिनोमिनेटर आपके पास हो जाएगा -1 और -5।
अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद आप फंक्शन की वैल्यू बताएंगे 4 पर। जब फंक्शन के लिए 4 पर बताएंगे तो आपके पास 4 का स्क्वायर होगा 16 -12 और -4 डिवाइडेड बाई 4 -5, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 4। हेंस ऑल दी 3 conditions of Rolle's theorem are satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval -1 से 4 so that f डैश c इज इक्वल्स टू 0। f डैश c क्या हो जाएगा आपके पास है सी स्क्वेयर -10c प्लस 19 अपॉन c -5 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब सी स्क्वेयर -10c प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0। अब c की वैल्यू निकालने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो 10 प्लस माइनस √24 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं। 5 प्लस ये 4 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो 2√6 ही तो था, ये था। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास है 5 माइनस √6 जो वैल्यू है ना, 5 माइनस √6 ये वैल्यू ऐसी है जो बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल -1 से 4 के बीच में, और 5 प्लस √6 इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगी। तो कम से कम एक वैल्यू तो ऐसी आई ना, बस यही आपने प्रूव करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में थर्ड का थर्ड पार्ट है फंक्शन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग करता है -2 से 2 के क्लोज में। दो बातें ध्यान रखें, एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि जो रूट है ना उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? इन दो बातों का बस आपने विशेष ध्यान रखना है। तो -2 से 2 तक चाहे आप कोई वैल्यू पुट कर ले, ये नेगेटिव नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन, इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, पावर 1/2 है का रूट इज डिफाइंड एंड हैव ए यूनिक वैल्यू फॉर ईच x belongs to close interval -2 से 2, that is function is continuous for each x belongs to close interval -2 से 2। ये तो थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, पावर के मुताबिक करेंगे तो 1/2, और इसकी पावर हो जाएगी -1/2, और इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -x अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू 0 होगी, -2 और +2 पे नीचे, लेकिन अब की बार वो हमने लेना है क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी ओपन इंटरवल पे होती है। ठीक है, विच एग्जिस्ट फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 2। आपकी बार -2 और +2 शामिल नहीं है, अदरवाइज डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, समथिंग अपॉन 0 तो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच x। दो बातों का ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में 0 ना हो, रूट में नेगेटिव ना हो, बस
विच फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 2। इसके बाद तीसरी कंडीशन, फंक्शन की वैल्यू -2 पर निकालिए, 0 आएगी। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालेंगे तो भी 0 आएगी। इसका मतलब f ऑफ -2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 2। Hence all three conditions of Rolle's theorem are satisfied by given function then there exists at least one point C belongs to open interval -2 से 2 so that f dash c इज इक्वल्स टू 0। f dash c आपके पास है -c अपॉन रूट ऑफ 4 - c स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0, -c इज इक्वल्स टू 0 और इसका मतलब c इज इक्वल्स टू 0 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 2। बस यही आपने प्रूव करना था। क्लियर बेटा? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। फंक्शन आपके पास दे रखे हैं एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -4 का मॉडुलस। ठीक है, आप इसके फैक्टर कर दें। ये वैसे 6th चैप्टर में हम बता चुके हैं लेकिन फिर बता रहे हैं। आप इसके फैक्टर करेंगे तो x -2 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया फैक्टर का मॉडुलस। अब एक लाइन ड्रॉ कीजिए इधर, इस लाइन पे ये 0 कहाँ कहाँ होता है? एक तो होता है -2 पे और एक होता है +2 पे। -2 +2 पे 0 होता है, तो ये फंक्शन को 3 भागों में तोड़ देता है। लेकिन आपने चलना ही कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 तक। आपने चलना है -1 से 1 तक। अब -1 से 1 तक आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लेना, ये रिजल्ट नेगेटिव रहेगा। व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 1 का क्लोज इंटरवल देन x स्क्वायर -4 इज नेगेटिव। क्लियर है? और जब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब x स्क्वायर -4 का मॉडुलस आपके पास हो जाएगा -x स्क्वायर -4 और इज इक्वल्स टू 4 - x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया होगा बेटा? नेगेटिव का जब मॉडुलस करते हैं, क्योंकि x का मॉडुलस x ही होता है अगर वो 0 या 0 से बड़ा हो तो, और -x होता है अगर वो 0 से छोटा हो तो। ये थ्योरम आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो ये कुल मिलाकर नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -x स्क्वायर -4 और ये हो जाएगा 4 - x स्क्वायर। और अब आगे के क्वेश्चन में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, कंडीशन कैसे चेक करेंगे देखिए। सबसे पहले कंडीशन f(x = 4 - x स्क्वायर इज ए पोलिनोमियल फंक्शन which is continuous for each x belongs to close interval -1 से 1। इसके बाद दूसरी, फंक्शन का डेरिवेटिव करो। फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा -2x, तो ये भी हमेशा एग्जिस्ट करेगा। विच एग्जिस्ट फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1। और जब फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब फंक्शन इज डेरिवेबल, फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1। और अब तीसरी कंडीशन, फंक्शन की वैल्यू हम बताएंगे -1 पर, और फंक्शन के लिए जब -1 पर आप बताएंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 3।
और जब फंक्शन की वैल्यू 1 पर बताएंगे तो भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 3। तो इसका मतलब एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। हेंस ऑल 3 कंडीशंस of Rolle's theorem are satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval -1 से 1 so that f dash c is equals to 0। इसका मतलब -2c इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब c की वैल्यू 0 जो बिलोंग करेगी -1 से 1 के क्लोज ओपन इंटरवल में। बस बेटा यही आपने प्रूव करना था। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो आपको फंक्शन दे रखे हैं cos 2x और x कहाँ बिलोंग करता है -π/4 से π/4 के क्लोज इंटरवल में बिलोंग करता है। तो सबसे पहले तो देखिए फंक्शन इज इक्वल टू cos 2x इज ए कोसाइन फंक्शन which is continuous for each x belongs to close interval -π/4 से π/4। इसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा -sin 2x और 2x का क्या हो जाएगा 2 which exist for each x belongs to open interval -π/2 से π/2। that is function is derivable for each x belongs to open interval -π/4 से π/4। तीसरा फंक्शन की वैल्यू -π/4 पे बताएंगे 0 आएगी और फंक्शन की वैल्यू π/4 पे बताएंगे π/4 पे भी क्या आएगी 0। इसका मतलब f ऑफ -π/4 इज इक्वल्स टू f ऑफ π/4। हेंस ऑल 3 कंडीशंस ऑफ Rolle's theorem are satisfied by the given function, then there exists at least one point C belongs to open interval -π/4 से π/4 so that f dash c is equals to 0। अब f dash c हो जाएगा -2 sin 2c इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब sin 2c इज इक्वल्स टू 0। साइन की वैल्यू 0 कहाँ होती है तो इसका मतलब 2c की वैल्यू 0 ± π ±2π ±3π एंड सोन। ध्यान देना साइन और टेंजेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। अब 2 इधर डिवीजन में चला जाएगा तो c की वैल्यू हो जाएगी 0 ± π/2 ± π ±3π/2 एंड सोन। तो इसका मतलब c की वैल्यू 0 है जो बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल -π/4 से π/4 के बीच में। ठीक है बेटा, यही आपने प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से रोल्स थ्योरम के हर क्वेश्चन में 3 स्टेप होंगे।
क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस प्रूव कीजिए, ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल प्रूव कीजिए, और फंक्शन की ए पर वैल्यू उतनी फंक्शन की बी पर वैल्यू, तो ही रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा। अगर कोई एक कंडीशन भी इनमें से फेल होगी तो इसका मतलब वहाँ पर रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। एक तो तीनों कंडीशंस को अच्छे से याद करें। और कोई भी फंक्शन डिफाइन कब नहीं करता, जब या तो रूट में नेगेटिव हो या फिर डिनोमिनेटर में जीरो हो। इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक बेटा, हर क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलता है। ओके, थैंक यू।